क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि कैसे कुछ लौंडों को एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में आने में 6 से 8 महीने लग जाते हैं, लेकिन वही कन्या एक दूसरे प्रकार के आदमी के साथ पहली ही मीटिंग में ढोल नगाड़े बज रहे हैं। किसी महान आदमी ने बिल्कुल सही कहा है, एक आदमी की 2 साल की रिलेशनशिप और दूसरे का वन नाइट स्टैंड। कन्याओं के इस अद्भुत सिलेक्शन प्रोसेस का क्राइटेरिया क्या है, किस हिसाब से अलग अलग रिलेशनशिप में आया जा रहा है। और अगर आप भी एक कन्या हैं तो आपने भी ये जरूर सोचा होगा कि लड़के फिजिकल इंटीमेसी से पहले आपको जो बड़े बड़े सपने दिखाते हैं उन्हें बाद में भूल क्यों जाते हैं। भूलना तो छोड़ो, आपकी हर बात से उन्हें नफरत होने लगती है। ये है गेम्स पीपल प्ले का एपिसोड 9 और इसमें हम जानेंगे भारतीय लोगों के डेटिंग और रिलेशनशिप के अद्भुत साइकोलॉजिकल मैकेनिक्स को। इस वीडियो के आखिरी सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे कि लड़कियां किस बेस पे आदमियों को हुकअप से लेके फ्रेंड जोन तक के सभी कैटेगरीज में विभाजित करती हैं। लेकिन उससे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि आपको लड़कियों का सिलेक्शन किस बेसिस पे करना है ताकि आपके जीवन में मैक्सिमम ग्रोथ आए, आप एक ऐसी रिलेशनशिप फॉर्म कर सके जहां वो कन्या आपकी बात भी सुने और आपको आगे भी बढ़ाए। देखिए, आदमियों का सिलेक्शन प्रोसेस काफी सिंपल होता है। हमारी वैल्यूएशन के 3 मेजर डिपार्टमेंट हैं। सबसे पहला लुक्स, फिर नेचर और फिर पवित्रता। लुक्स में आता है चेहरा, आवाज, बाल, फेरोमोन्स, खुशबू आपकी। नेचर में आ गई सपोर्टिवनेस, वो कितनी इंटरेस्टिंग है, भरोसेमंद है, टैलेंटेड है, दिमाग कितना है उसमें। अब यहाँ पैराडॉक्स ये है कि लड़की जितनी लुक्स के डिपार्टमेंट में अच्छी होती है, जनरली उसकी पर्सनैलिटी उतनी ही कमजोर होने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि सुंदर लड़कियों को हमेशा से दुनिया ने बड़े प्यार से पाला है। सब दोस्ती करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो ऐसे में इंसान को इंप्रेस होने की आदत ज्यादा होती है और करने की कम। इस वजह से वो कैरेक्टर डेवलपमेंट पे ज्यादा ध्यान दे ही नहीं पाती हैं। मूविंग ऑन, उसके बाद आता है एक्सपीरियंस या पवित्रता। यहां वैल्यू करी जा रही है कन्या की हिस्ट्री, उसकी इमोशनल बैगेज, उसकी लॉयल्टी और उसके मेल बेस्ट फ्रेंड्स के चिट्ठे को। अब देखिए, हिस्ट्री तो सबकी होती है, आप भी एग्री करते होंगे, लेकिन कुछ कन्याओं ने इतिहास ही रच डाला है। लड़के इस चीज को बहुत वैल्यू करते हैं क्योंकि प्रीवियस लाइफ आपके भविष्य का एक बहुत ही एक्यूरेट प्रेडिक्टर होता है। बहुत ही कम लोग अपने आप को वाकई में बदल पाते हैं। और जहां तक बॉडी काउंट का हिसाब है, हमने इस वीडियो में इसे काफी डेप्थ में एक्सप्लोर किया है, लेकिन पवित्रता में केवल बॉडी काउंट नहीं आती। लड़के इसमें इनोसेंस को भी वैल्यू करते हैं, उसका एवेल्युएशन करते हैं, क्योंकि लड़कियां ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो तो उनके दिमाग में काफी बायसेस डेवलप हो जाते हैं। मतलब ऐसे विश्वास जो उनकी बेकार लाइफ चॉइसेस पर पूरी दुनिया को एक ही नजर से देखने का फिल्टर बना देते हैं। ये ट्रॉमा काफी खतरनाक होता है और इतना बोझ एक आदमी लेना ही नहीं चाहता। अंत में आती है कुछ अतरंगी पर्सनल चॉइसेस, जैसे कुछ लड़कों को वो लड़कियां पसंद आती है जो ज्वेलरी पहनती है या जिनका खुद का एक अच्छा सा और साफ सा घर होता है, किसी सेम टॉपिक में इंटरेस्ट होता है। लेकिन ये सेगमेंट वैल्यूएशन में इतना जरूरी नहीं है, हो तो अच्छा, ना भी हो तो कोई समस्या नहीं है। इन 4 डिपार्टमेंट्स को जोड़ के हर लड़का अपने दिमाग में हर लड़की को एक स्कोर देता है, जैसे सुंदर प्लस इंटेलिजेंट प्लस काइंड प्लस लो बॉडी काउंट इक्वल्स टू 9 आउट ऑफ 10। अब समस्या केवल इतनी है कि लड़के बायोलॉजिकली एक डिसएडवांटेज पर हैं और वो है डेस्परेशन। शायद आपने खुद भी नोटिस किया हो कि आपकी कंपनी का कोई बॉस, इतनी सीनियर पोजीशन वाला शादीशुदा आदमी एक इंटर्न पे मुंह मार रहा है। सालों का नाड़ा इतना ढीला है, लेकिन गलती पूरी तरह से उनकी भी नहीं है। देखिए, जिस जेंडर के पास रिप्रोडक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं उसकी मल्टीपल पार्टनर्स में दिलचस्पी भी उतनी ही ज्यादा होती है। आदमी थ्योरेटिकली अनगिनत बच्चों का पिता बन सकता है, इसीलिए वो बायोलॉजिकली ड्रिवन है शॉर्ट टर्म फ्लिंग्स में, हुकअप्स में स्टैंडर्ड्स का नाश पीटने के लिए। अब अगर एक आदमी सोचता है कि कन्या बिल्कुल ही स्टैंडर्ड से गिरी हुई है, नीचे है, लेकिन इस वजह से उसके साथ शॉर्ट टर्म फ्लिंग में आना आसान होगा, तो वो आगे सोचेगा ही नहीं। ये है ओजोन लेयर। इसमें एक आदमी उन लड़कियों को डालता है जिनके साथ बनाए हर रिलेशन को वो भूल जाना चाहता है। आपने बड़े सारे सेलिब्रिटीज या स्टड्स को भी देखा होगा गंदी गंदी औरतों के साथ एंगेज होते हुए, और सोचा होगा इसकी क्या मजबूरी रही है यार, बस समझ गए। फिर अगर उसे लगता है कि ये कन्या ठीक दिखती है लेकिन उसकी हिस्ट्री सही नहीं है या कोई भी चीज उसे खटक रही है, तो वो जाएगी FWB में, या आजकल सिचुएशनशिप जो चल रही है आजकल, जहां वो उसे ना तो अटेंशन देगा ना ही भाव देगा। जनरली ये भी उसकी लीग से नीचे ही होगी, लेकिन इतनी नहीं कि उसे ओजोन लेयर में डाला जा सके, पर इतनी भी अच्छी नहीं है कि वो पत्नी बन सके। यहां से लड़कियां स्केल में ऊपर जा सकती हैं अगर वो मेंशन किए गए किसी भी क्राइटेरिया की लिमिट बढ़ा देती हैं। अब आता है अर्धांगिनी जोन, जहां लड़की अबव एवरेज से हाईली अट्रैक्टिव हो सकती है। उसका स्वभाव अच्छा है, सपोर्टिव है, कोई मेल बेस्ट फ्रेंड भी नहीं है और बॉडी काउंट भी कम है।
ठीक है साहब, अब समय आ चुका है इस सदी के सबसे बड़े प्रश्न का विस्तार से जवाब देने के लिए। औरत को चाहिए क्या? क्या कॉन्सेप्ट है, एक एक करके तोड़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, औरतों का ये विभाजन कार्यक्रम बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि अधिकतम औरतें आदमियों के मुकाबले एक बहुत ही बड़े बायोलॉजिकल डिसएडवांटेज पर होती हैं। वो फिजिकली हमसे कमजोर हैं और महीने में एक हफ्ते वो बाकी औरतों से भी कमजोर हो जाती हैं। कन्याओं के पास रिप्रोडक्शन के मौके भी बहुत कम होते हैं, इसीलिए हर कदम सोच समझ के उठाना पड़ता है, क्योंकि अगर उनका चुनाव गलत हुआ तो जान को भी खतरा है, क्योंकि प्रेगनेंसी के समय उन्हें संभालने वाला कोई चाहिए। उसके बाद भी काफी समय तक महिलाएं बहुत ही कमजोर रहती हैं, तो देखभाल करने वाला भी कोई चाहिए। इसीलिए इनका अट्रैक्शन स्केल भी बड़ा ही सोचा समझा हुआ है। लेकिन आज आपको ये सब कुछ एटॉमिक लेवल तक पता लग जाएगा। देखिए, अनलाइक मेन, लड़कियों के वैल्यूएशन के दो स्केल होते हैं, जिसमें से एक स्केल केवल लस्ट पे बेस्ड है और दूसरा स्केल कंपेनियनशिप पे बेस्ड है। सबसे पहले बात करते हैं कंपेनियनशिप की, जिसे गुड बॉय ट्रेट्स भी बोला जाता है। इसमें आते हैं 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहला, इन्वेस्टमेंट। देखिए, लड़कियों के लिए ये बहुत मैटर करता है कि वो इंसान उनके लिए कितना इन्वेस्ट कर सकता है, फिर चाहे वो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हो या फिर उन्हें समय देना या उनके लिए खुद की आदतें बदलना। इसमें इमोशनल बॉन्डिंग भी टेस्ट की जाती है। इसके बाद आता है वो प्रेजेंटेबल कितने हैं, वो कपड़े कैसे पहनते हैं, लोगों से बात करने का तरीका क्या है, उसकी समाज में रेपुटेशन क्या है। फिर चेक होती है लॉयल्टी, उस पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं, वो एक महिला के साथ जीवन बिता सकता है या नहीं, कुल मिला के उसका खुद पे काबू कितना है। फिर आते हैं कुछ कोर इंटरेस्ट्स। ये हर लड़की के लिए अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर महिलाएं इसमें बहुत इंटरेस्टेड होती हैं कि आपके पास अपनी चीजें कितनी हैं, आपका घर कैसा है, आपकी गाड़ी कैसी है, आपकी घड़ियां कैसी हैं। ये सारी चीजों में लड़कियों को बड़ा ज्यादा इंटरेस्ट होता है। आप कौन है वो तो ऊपर देख लिया हमने, लेकिन आपके पास क्या है वो थोड़ा ज्यादा मैटर करता है। इसका कारण आगे समझाएंगे। अब तक डिस्कस करे गए गुड बॉय ट्रेट्स में आप ये तो समझ ही गए होंगे कि ये इस बात का जजमेंट है कि वो उस आदमी के साथ कितना सुरक्षित महसूस कर सकती है। और ध्यान दीजिए कि सिक्योर फील करने में और अट्रैक्टेड फील करने में जमीन आसमान का फर्क है। अधिकतम लौंडे इस स्केल को मैक्स आउट करने के चक्कर में लगे रहते हैं और फिर सोचते हैं कि साला मैंने ये सब कुछ कर दिया और ये घुमाई जा रही है। आइए जानते हैं कि चल क्या रहा है। हिंदुस्तानी लड़कों में ना लड़कियों के प्रति एक धारणा बड़ी कॉमन है कि हमारी जितनी सेक्सुअली मोटिवेटेड नहीं होती, ये लड़कों जितनी हवस ही नहीं होती है, इनके अंदर बड़ी प्योर कनेक्शन फॉर्मेशन, बड़ी कोमल, बड़ी मासूम है। मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन का प्रोसेस ही अपने आप में बहुत ही प्योर है। एक बार अगर आप अट्रैक्शन स्केल में 10 में से 7 को पार कर जाते हैं ना, तब आपको पता लगता है कि धारणा कितनी फर्जी है। और इसीलिए इस सेक्शन में हम डिस्कस करने वाले हैं लड़कियों के लस्ट पे बेस्ड कुछ ऐसे ट्रेट्स जो अगर एक सर्टेन लेवल को क्रॉस कर जाते हैं तो उनकी बुद्धि ही काम करना बंद कर जाती है। फिर ना तो कमिटमेंट चाहिए, ना पैसा चाहिए और ना ही अटेंशन। अब इसमें 2 मेजर सेक्शन आते हैं। सबसे पहला और सबसे ऑब्वियस, शारीरिक गुण। देखिए, इस सेक्शन में कवर होते हैं वो सारे फिजिकल एस्पेक्ट्स जो शायद आपने खुद भी नोटिस नहीं किए होंगे। लड़कियां शरीर को लड़कों से भी ज्यादा प्रायोरिटी देती हैं। वो हाइट भी देखती हैं, लड़के कभी नहीं देखते। आवाज एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हाथ का साइज और लस्ट के मामले में उनकी अटेंशन टू डिटेल बहुत ही भयंकर होती है। अगर आप वर्कआउट करते हैं तो कई लड़कियां आपको बड़े अतरंगी कॉम्प्लीमेंट्स दे सकती है, जैसे आपकी कॉलर बोन पे जिस तरह से आपका शोल्डर की जो मसल है वो अटैच हो रही है, वो बड़ा अट्रैक्टिव यार दे रहा है यार। भगवान जाने इसका क्या मतलब है। उसके बाद आता है आपका फेस स्ट्रक्चर, फिर आपके फेरोमोन्स। लड़कियां खुशबू पे काफी ध्यान देती हैं। आप कितने हाइजीनिक हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, क्या पोस्चर है आपका, कैसे आप अपने आप को कैरी आउट करते हैं, फैशन सेंस कैसा है। इन सभी फैक्टर्स को मैं विस्तार से एक वीडियो में मैक्सिमाइज करना जरूर सिखाऊंगा। तब तक के लिए चलते हैं अगले मेजर विभाग में, मैस्कुलिनिटी। अब यह डिपार्टमेंट बहुत ही बड़ा है, इसीलिए इसके 2 और हिस्से करने पड़ेंगे। सबसे पहला हिस्सा है कॉम्पिटेंस, योग्यता, क्षमता आपकी। देखिए, लड़कियों के बारे में एक और धारणा हिंदुस्तान में बड़ी फेमस है। पैसे की बड़ी भूखी है ये बेचारी। लुक्स, एब्स, पैब्स कुछ इतना मैटर नहीं करता, बस्ते दिलवा दो एक आधे ऊंची के, काफी है। अब देखिए, पैसे का ना नेचर ही कुछ ऐसा है कि कायर और नाकाबिल इंसान कभी पैसा कमा ही नहीं सकते। तो पैसे का पोजेशन ही अपने आप में उस इंसान की योग्यता का प्रमाण बन जाता है। वो साथ लेके चल रहा है सबूत अपनी सक्सेस का, अपने सामर्थ्य का। इसीलिए ऐसे लोगों को तो हर कोई अपने पास रखना चाहता है। काबिल लोगों की खासियत ये है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में उस्ताद होते हैं, वो अपने करीबियों का ख्याल रख सकते हैं और यही कारण बनता है पैसे की तरफ हर इंसान के हाइपर अट्रैक्शन का, क्योंकि पैसे से जुड़ा आदमी बड़ा काम का है। लेकिन कॉम्पिटेंस टेस्ट करने का केवल ये एक तरीका नहीं है। हो सकता है कि काबिल आदमी अपने स्ट्रगल के फेज में हो और तब लड़कियां उसकी क्षमता भापने के लिए कुछ ऐसे पैंतरे लगाती हैं। कुछ चीजें आप किसी इंसान से मिलने के कुछ ही समय के अंदर जज कर सकते हैं। वो कितना फनी है, कितना स्मूथ है, क्या उसकी कंपनी मजेदार है, क्या वो मिस्टीरियस है, आप उसके बारे में
ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं जान पाएंगे, लेकिन उसका स्टेटस हाई होगा, लोग उसकी इज्जत करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। ऐसे लोग अपनी स्किल्स और डिसिप्लिन पे अगर मेहनत करें तो इन जनरल इनके भविष्य में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा हो जाती है। अब मैस्कुलिनिटी का दूसरा विभाग है कॉन्फिडेंस, और ये स्किल्स मास्टर करना सबसे मुश्किल काम है। इसमें जज करा जाता है अलग अलग सिचुएशंस में आपके कंफर्ट लेवल को, अलग अलग मुसीबतों में आपके रिएक्शन को, क्या आपकी बात सुनी जाने लायक है और एक ग्रुप के द्वारा फॉलो करी जाने लायक है भी या नहीं, आप कितने प्रोडक्टिव हैं, आप में कितना अग्रेशन है। और फिर आते हैं कुछ डार्क ट्रेट्स। इनके ऊपर हमने वैसे तो एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, इसका लिंक आपको कमेंट्स में मिल जाएगा। बेसिकली ये कुछ ऐसे ट्रेट्स हैं जिनके बेस पे लड़कियां ये जज करती हैं कि क्या ये आदमी कठिन परिस्थितियों में कुछ ऐसे कदम उठा सकता है जो नॉर्मली अनैतिक कंसिडर किए जाएंगे, जैसे मैनिपुलेशन, मैकिवेलियनिज्म, नार्सिसिज्म। मुझसे आगे कोई नहीं निकल सकता है, सबसे ऊपर मैं हूं। ये सुनने में काफी अजीब लगता है, लेकिन कुछ मुश्किल परिस्थितियों में ये ट्रेट्स बहुत ही ज्यादा काम आते हैं। ये थे कुछ ऐसे ट्रेट्स जिन्हें जोड़ के आप अपनी सेक्स अपील जज कर सकते हैं, और इसीलिए इन्हें बैड बॉय ट्रेट्स भी कहा जाता है। अब जानते हैं कि लड़कियां किस हिसाब से लड़कों को अलग अलग जोन्स में डालती हैं। देखिए, गुड बॉय ट्रेट्स एक अच्छी रिलेशनशिप के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और हर लड़के की शुरुआत यहीं से होती है। लेकिन केवल गुड बॉय ट्रेट्स आपको लड़की का एक ऐसा मित्र बना देगा जिसके आसपास उन्हें रहना तो पसंद है, बहुत पसंद है, बातें शेयर करना पसंद है, सीक्रेट्स बताना पसंद है, लेकिन वो उस इंसान से अट्रैक्टेड नहीं है, क्योंकि एक इंसान सेफ तो है लेकिन सेक्सी नहीं है। आप मासूम ज्यादा हैं और खतरनाक बिल्कुल ही नहीं है। आप अंडरस्टैंडिंग तो हैं लेकिन मजेदार नहीं है। आप उस लड़की के अंदर वो एक्साइटमेंट वाला एलिमेंट जो होता है ना, वो ऑन ही नहीं कर पा रहे हैं, और वो सारे एलिमेंट आपको मिलेंगे बैड बॉय ट्रेट्स के डिस्कस किए गए सेक्शन में। चलिए, आपने बैड बॉय ट्रेट्स पे ध्यान दिया, थोड़ा बहुत उन्हें भी बढ़ा लिया, लेकिन यहां पे भी आप केवल एक ऐसे इंसान हैं जो उस कन्या को ऑप्टिमम लेवल पे एक्साइट बिल्कुल नहीं कर पाएगा, और इसे कहते हैं पति जोन। ये वो केस है जो हमने वीडियो के सबसे पहले सेक्शन में डिस्कस किया है। आप 6 से 7 महीने बात करके किसी तरह रिलेशनशिप में तो आ जाएंगे, लेकिन वो होगा लड़की के लिए कॉम्प्रोमाइज ही। इस केस में चीटिंग के चांसेस भी काफी ज्यादा हाई होते हैं, क्योंकि उस लड़की को रिलेशनशिप में आना खलता रहता है, मतलब हमेशा ना, और वो एक ऐसे ऑप्शन की तरफ अट्रैक्टेड हो जाती है जिसकी सेक्स अपील हाई है, जो उसे एक्साइट करता है। और इसीलिए गुड बॉय ट्रेट्स पर महारत हासिल करने से बेहतर है कि आप पहले बैड बॉय ट्रेट्स मास्टर करें और फिर गुड बॉय ट्रेट्स सीखें। इससे आप एक ऐसे गोल्डन जोन में आ जाएंगे जहां आपको टॉप 1% कन्याओं से मुलाकात करने का और उन्हें अर्धांगिनी बनाने का मौका मिल जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ बैड बॉय मीटर को मैक्स आउट कर लिया जाए तो क्या बुराई है, तो होगा क्या? देखिए, बैड बॉय मीटर केवल लस्ट पे बेस्ड है, मतलब आप बॉडी काउंट तो बहुत हाई कर सकते हैं, लेकिन जिनके साथ आप ये करेंगे उनका स्टैंडर्ड बहुत ही लो होगा। आपको फीमेल अटेंशन इतनी ज्यादा मिलेगी कि आप उन लड़कियों को अप्रोच ही नहीं कर पाएंगे जो बेहद सुंदर और सुशील भी हैं, टॉप 1% जिनकी बात कर रहे थे हम, क्योंकि आपको अब अटेंशन मिलने की इतनी आदत हो चुकी है कि आप किसी सुशील लड़की के सभी अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स को, उसके व्यवहार को, उसके सिक्योर नेचर को अनइंटरेस्ट समझने लगेंगे, क्योंकि वो किसी की तरफ देखती नहीं है, घूरती नहीं है, अप्रोच ही नहीं करती है किसी को, उल्टी सीधी जगहों पर मिल भी नहीं सकती है। तो उनके इस अच्छे नेचर को आप समझ बैठेंगे कि वो आप में इंटरेस्टेड ही नहीं है। इसीलिए आपको ऐसी लड़कियां अक्सर थोड़े लो क्लास आदमियों के साथ ज्यादा दिखेंगी, पति जोन वाले जो। लेकिन मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि आपको नीचे ही निशाना लगाना पड़ेगा? क्योंकि लड़कियां शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप के लिए अपनी औकात से हमेशा ऊपर ही निशाना लगाती हैं। कोई भी लड़की अपने या अपने से नीचे लेवल के साथ शॉर्ट टर्म एंगेजमेंट की सोच भी नहीं सकती। अब पूरी दुनिया में आइडिया बड़े जोरों शोरों से बेचा जाता है कि अगर आप पैसा कमा लेंगे, बॉडी बना लेंगे, शक्ल सुधार लेंगे अपनी, तो अच्छी से अच्छी लड़की आपके साथ हुकअप करने के लिए रेडी हो जाएगी, बॉडी काउंट बढ़ती चलेगी, लाइन लग जाएगी जी लड़कियों की। तो फाइनली इस फर्जी एडवाइस का पर्दाफाश होने जा रहा है, तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, लड़कियां हमेशा से प्रोग्राम्ड हैं अपने लेवल से ऊपर निशाना लगाने के लिए, और खासकर वो रिलेशनशिप जिसका बेस ही लस्ट है। लड़कियों के शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप के स्टैंडर्ड्स बहुत ही हाई होते हैं। इसका मतलब किसी कैजुअल रिलेशनशिप के लिए, किसी फ्लिंग के लिए वो अपने आसपास या उससे नीचे के किसी भी आदमी को मुंह तक नहीं लगाएगी। तो 1 मिनट के लिए ये मान लेते हैं कि आप पूरी दुनिया के राजा बन चुके हैं, सारी दौलत इकट्ठा कर लिए, पापा बन गए आप दुनिया के। उस केस में भी अगर आपको किसी के साथ शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप बनानी है तो जाना तो अपने से नीचे पड़ेगा ना, वैल्यू का, स्टैंडर्ड का, तो वहां भी नाच पीटना पड़ेगा। अब मिसाल के तौर पर आपको किसी पार्टी में कोई सुपर मॉडल मिल गई, एक्ट्रेस मिल गई कोई, आपने उसके साथ बात करी और आप शॉर्ट टर्म एंगेजमेंट का पूरा प्लान बना चुके हैं। आपको लग रहा है उस लड़की की थोड़ी भी इज्जत कर पाएंगे? इतनी आसानी से मिली कोई कन्या जिससे 2 बातें बतियाते ही ढोल नगाड़े बजने वाले, उसकी इज्जत कैसे करेंगे आप?
इसीलिए आप उसके साथ एक इमोशनली स्टेबल कनेक्शन बना ही नहीं पाएंगे और आपको हर ऐसा कांड करने के बाद खुद पे शर्म आएगी। भले ही सुपर मॉडल है, एक्ट्रेस है, लेकिन हो सकता है कि उसकी बॉडी काउंट 2000 पार हो सकता है उसका कल्चर आपसे मैच ना करे, उसकी वैल्यूज ना बने, और ये सब जब होगा ना तो आपको छुआ आने लगेगी उससे और अपने हर कदम पे आपको नफरत होने लगेगी। तो आप चाहे दुनिया के राजा क्यों ना बन जाएं, आप गीगा चैड क्यों ना बन जाएं, अगर आपने एक शॉर्ट टर्म एंगेजमेंट में खुद को फंसा लिया है तो इसका मतलब आप गटर में हाथ डाल चुके हैं। खुद सोचिए कि आपके सपनों की वो कन्या जिसकी वैल्यूज आपसे मैच होती है, जो संस्कारी है, ट्रेडिशनल है और सुंदरता के स्केल पे भी एपिटोम है, वो किसी भी आदमी के साथ बिना किसी वैल्यू एक्सचेंज के, बिना किसी अते पते शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप में एंगेज होगी ही क्यों? ऐसी लड़कियों को अपनी वैल्यू बहुत ही एक्यूरेटली पता होती है और वो आपको किसी मॉल में घूमती हुई या किसी क्लब में नाचती हुई नहीं मिलेगी। ध्यान दीजिए कि गोल एक अच्छी अर्धांगिनी है, ना कि 100 छपरन है। आप हर उस इनकाउंटर को रिग्रेट करेंगे जो आपने बिना किसी कनेक्शन के बनाए हैं और आपके कैरेक्टर को इससे बहुत हानि पहुंचेगी। ये आदत बन गई तो आपके लिए एक स्टेबल रिलेशनशिप कायम करना भी महाभारत हो जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल ना सोचिए कि ये कूल चीज है या फ्लेक्स करने लायक कोई हरकत है। ये था गेम्स पीपल प्ले का 9वां एपिसोड। इस सीजन के फिनाले को देखना बिल्कुल ना भूलें। उसके रेगुलर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए एकेडॉन ग्रुप के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को और इस सीजन के और भी एपिसोड चेकआउट करना बिल्कुल ना भूलें।